हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुमित सर फ्रॉम टीयूपी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजीज। इसके पहले हमने दो लेक्चर्स में रो प्रोवो सीखा है, ठीक है। उसमें हमने सबसे पहले तो एक सिंगल बंडल वाला देखा था जो एक सिंगल डायरेक्शन में मूव हो रहा था। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट हार्डवेयर पार्ट देखा उसमें हमने दो बंडल वाला देखा जिसमें वो फॉरवर्ड भी जा रहा था, उसके साथ साथ रिवर्स भी जा रहा था। एंड वो जो कंट्रोलिंग है वो टोटली मोबाइल से हो रहा था जिसमें हम ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज कर रहे थे। अब इस वीडियो में हमने थोड़ा चेंज किया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ब्लूटूथ मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो हमने एक सिंपल एक छोटा चेंज किया है जिसमें हमने एक रिमोट यूज किया है, ठीक है, जिसमें हमने टॉगल स्विच जो टॉगल स्विचेस आती है उसका यूज किया है। तो आज हम वायर्ड कैसे करना है इस रोबोट को, मतलब रिमोट से कैसे कंट्रोलिंग करना है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पर डेमो दिखाता हूँ। मैं इसको अभी रिमोट से कंट्रोल करने वाला हूं। ओके, सेम वर्किंग चेंज नहीं होता है, सेम वही होगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे भी दो स्विचेस रहेंगे, वहां पे भी रिवर्स फॉरवर्ड एंड लेफ्ट राइट रहता था, यहाँ पे भी रिवर्स फॉरवर्ड एंड लेफ्ट राइट सेम ही रहेगा, ठीक है। सो ये इसको मैं रिवर्स फॉरवर्ड कर सकता हूँ अभी, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग और एक चीज देखते हैं, जो हमने फ्लावर वाला मैकेनिज्म बनाया था, जो नीचे एक छोटा बॉक्स बनाया था, ठीक है, उसको भी हम बहुत इजीली थ्रू दिस रिमोट ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, सो आपको अभी ये दिख रहा होगा, ये मेरा छोटा मैकेनिज्म हो गया इस बॉक्स का। अब इसको मैं यहाँ पे ऑपरेट करके दिखाऊंगा आपको सिंपली, ठीक है। बहुत सिंपल हो जाता है इसमें भी चीजें। इसको मैं यहाँ से लॉक भी कर सकता हूँ, ये लॉक हो जाता है, ठीक है। सो अब हम इसका कनेक्शंस देखते हैं कैसे करना है। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट। ओके, सो देखो सिंपल वायरिंग सिंपल ही है। हमने ये दो मोटर जो है वो एक सिंगल पिन पे कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक 2 पिन वाला कनेक्टर यूज किया है, ठीक है। अब इसका एक वायर आया, इसका एक वायर आया, मैंने एक सिंगल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ से एक आया, यहाँ से एक आया, मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये कनेक्ट होने के बाद ये दो मोटर तो हमारे कनेक्ट हो गए। बचा अब नीचे वाला मोटर जो लॉक वाला मोटर है, मतलब ये नीचे वाला मोटर बचा है हमारा, ठीक है। तो उनके दोनों वायर को भी मैंने एक सिंपल 2 पिन वाला कनेक्टर जो है वो कनेक्ट कर दिया है। अब हमारा जो मेन पार्ट है वो होता है जो रिमोट है हमारा, ठीक है, वो पार्ट। तो उसको देख ले हम लोग अभी पहले, ठीक है। तो इस टाइप के जो स्विचेस हैं हमें यहाँ पे यूज करना होता है, जिसको टॉगल स्विच कहा जाता है, ठीक है। अब टॉगल स्विच तो हो गया स्टार्ट। सो मेन प्रॉब्लम इस टॉगल स्विच में है वो है हमारे कनेक्शंस। यहाँ पे आपको पीछे 6 टर्मिनल्स दिखते हैं, ठीक है। इन 6 टर्मिनल को हमें ठीक से कनेक्ट करना होता है। तो चलो हमारे पास 2 टॉगल स्विच है, ठीक है, जिसमें का एक टॉगल स्विच हम यूज करेंगे नीचे वाला जो लॉकिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, बॉक्स के लिए, ठीक है। तो ये बॉक्स वाला अलग रख देते हैं। अब ये जो आता है ये हमारा इन दोनों मोटर के लिए है, ठीक है। ये जो एक सिंगल स्विच है वो हमारा इन दोनों मोटर के लिए है, ठीक है। तो ये दोनों मोटर के वायर कितने आ रहे हैं मेरे? 2 ही वायर है, मतलब 2 वायर है, ठीक है। तो 2 ही वायर आएंगे। अब इसको हम कनेक्शन देख लेते हैं। सो ये है मेरे 6 टर्मिनल्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 6 टर्मिनल जो है वो मेरे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये स्विच कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है। सो हमारा ये जो 2 वायर के कनेक्शन अभी आने वाले हैं इस स्विच में, ठीक है, मतलब इस रिमोट के कैबिनेट में अभी जो 2 ये वायर आएंगे, ठीक है, इन 2 रूलर्स के, ठीक है, वो हमें कनेक्ट करने हैं यहाँ पर, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पे जो है 2 वायर मोटर के कनेक्ट कर लिए। यहाँ पे नोट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये ऐसा ये मोटर के आए हुए वायर है, ठीक है। ये 2 बंडल है हमारे, इनके जो मोटर्स हैं यहाँ के ये 2 वायर हैं, ठीक है। यहाँ तो हो गया। अब बहुत सिंपल है, अब ये जो टर्मिनल है, ठीक है, इसके क्रॉस में, ठीक है, इसके क्रॉस में ये जो है, ठीक है, इसके क्रॉस में ये जो है हम इसको कनेक्ट कर देंगे सीधा एक वायर और लेके, ठीक है। मतलब देखो मोटर यहाँ पे आया एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है, मोटर का वायर। अब मैंने क्या किया, इसको इसके साथ क्रॉस कनेक्शन कर दिया, ठीक है, ठीक है, इसको इसके साथ क्रॉस कनेक्शन कर दिया। मतलब यहाँ पे कैसा होगा, इसका इसके साथ क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं एक वायर शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। अब बचा ये पार्ट, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, एक वायर यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो मेरा दूसरा वायर आएगा मोटर का वो यहाँ पे भी एक शॉर्ट कर दूंगा ये 2 टर्मिनल में, ठीक है। अब बचा क्या मेरा, ये 2, ठीक है। मतलब ये 2 बीच वाले जो है ये टर्मिनल मेरे बचे हैं।
ठीक है, उसको तो हम अभी वैसे ही रखते हैं। चलो ये पार्ट हो गया मेरा, मतलब ये बंडल वाले जो मोटर है, ये जो मोटर, ठीक है, इनका स्विच का हमारा सर्किट रेडी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्विच का। ठीक है, तो ये किसका स्विच है? ये हमारा जो नेक्स्ट स्विच है, ये है हमारा लॉकिंग मैकेनिज्म जो नीचे हमने बनाया ना, इसका स्विच। ठीक है, सो इसको भी हमने एक कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है, मतलब यहां से भी हमारे रिमोट तक जो आएंगे वो 2 वायर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो ये स्विच का भी मैं एक कंस्ट्रक्शन छोटा सा बना दूंगा। 6 टर्मिनल है मेरे पास यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। सो अब देखिए, ये मेरे 6 टर्मिनल, यहां से 2 वायर आए मोटर के, तो ये मोटर मैं यहां पे कनेक्ट कर दूंगा। सेम कंस्ट्रक्शन है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सेम मोटर, ये भी कनेक्ट हो गया। फिर ये जो है सेम एज इट इज, मैंने यहां तक एक क्रॉस कनेक्शन किया, सो यहां से यहां तक एक मैं क्रॉस कनेक्शन कर दूंगा। ठीक है, फिर यहां पे एक जो वायर लगाया है, इसको भी यहां से यहां तक क्रॉस कर दूंगा। अब देखो, दोनों स्विच के मेरे मेन तो कनेक्शन हो गए मोटर वाले। अब मेन चीज जो हमने लास्ट वायरलेस वाले में भी देखा, जो है हमारा बैटरी का कनेक्शन। ठीक है, तो हमारे बैटरी के भी 2 टर्मिनल होते हैं ना, पॉजिटिव निगेटिव, वो हमें यहाँ पे कनेक्ट करने होते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। ये देखो, इसको नाम देता हूं मैं 1, इसको नाम देता हूं 2। ठीक है, ये स्विच में का 1 2, और ये स्विच में भी, ठीक है, ये स्विच में भी ये है 1, ये है 2। तो सिंपल, 1 को 1 के साथ जोड़ दो, ठीक है, और 2 को 2 के साथ जोड़ दो। ठीक है, अब ये हो गया। सो 1 जो है हमारा जहां पे कनेक्ट हो गया है, यहां पे बैटरी का पॉजिटिव दे दो, और जो 2 2 है उनको बैटरी का निगेटिव दे दो। सारे टर्मिनल्स के कनेक्शन हमारे इस तरीके से खत्म हो जाते हैं। एक बार हमको इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये मेरा फर्स्ट स्विच है, ये सेकंड स्विच है। ठीक है, तो फर्स्ट स्विच में मैंने यहाँ पे ये जो ऊपर वाले टर्मिनल है, ठीक है, ये जो 2 ऊपर वाले टर्मिनल है, यहाँ पे सीधा जो मोटर से वायर आया है उसको कनेक्ट कर दिया, देखो। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन दिया, मतलब यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे। सेम कनेक्शन एज इट इज मैंने सेकंड स्विच में भी रखा है। ठीक है, अब बचे हमारे जो बीच वाले 2 टर्मिनल। ठीक है, वहां पे हमें पावर सप्लाई कनेक्ट करना है, तो मैंने इसको नंबरिंग दे दिया। ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक है, ये देखो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और यहाँ पे भी सेम बीच वाले 1 2। ठीक है, सो 1 को 1 के साथ कनेक्ट कर दो और 2 को 2 के साथ कनेक्ट कर दो। ठीक है, यहां तक हो गया। अब सिर्फ बचा आपका बैटरी कनेक्शन लगाना। तो सिंपल है, जो टर्मिनल 1 है, ठीक है, जो 1 वाला टर्मिनल है वहां पे बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट कर दो, और जो 2 वाला टर्मिनल है वहां पे बैटरी का निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दो। तो इस तरीके से हमारे जो कनेक्शन है वो टोटली एंड हो जाते हैं। अब हम इसको एक बार सोल्डरिंग कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसको हम वर्क करके देखेंगे कि हमारा जो कनेक्शन पार्ट है वो ठीक से वर्क करता है या नहीं करता है। स्टार्ट जगह यहाँ से क्या तो रहना स्टार्ट हो गया तेरा। सो ये है मेरे मोटर के 2 टर्मिनल। ठीक है, ये जो बड़ा बंडल वाला मोटर है 2, उसको हमने इन दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट किया हुआ है। सो मैं इसको यहाँ पे आपको स्विच पे कनेक्ट करके दिखाऊंगा। सो ये दोनों टर्मिनल है मोटर के, यहाँ पे मैं इनको कनेक्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। सो मैंने यहाँ पे जो है मोटर के 2 कनेक्शन ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, अब देखो, ये वाला जो कनेक्शन है यहाँ पे भी है। ठीक है, इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, मतलब ये वाला कनेक्शन इस टर्मिनल के साथ कुछ इस तरीके से अटैच होगा। ठीक है, और फिर ये वाला जो है वो यहाँ पे क्रॉस होके जाएगा, मतलब ये वाला जो है वो यहाँ आएगा क्रॉस होके, कुछ इस तरीके से क्रॉस होंगे। ठीक है, सो हम लोग इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। सो मैंने इन दोनों वायर को आप जैसे देख पा रहे होगे, ठीक है, इन दोनों को क्रॉस कर दिया है जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। अभी मैं फिलहाल ये बीच वाले के जो टर्मिनल है बैटरी वाले कनेक्शन उसको कनेक्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, सेकंड मोटर का कनेक्शन कर लेते हैं हम यहाँ पे।
सो ये है मेरे नेक्स्ट मोटर वाले कनेक्शन, मतलब हमारे लॉकिंग मैकेनिज्म, ठीक है। सो ये लॉकिंग को हम लोग अभी कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। सेम वैसे ही ऊपर मैं 2 मोटर जो है, मेरे 2 मोटर के कनेक्शन यहाँ पे कर दूंगा, फिर इसको क्रॉस कर दूंगा, ठीक है। सो हम लोग इसको देखते हैं एक बार। सो इस तरीके से मैंने सेकंड मोटर के भी कनेक्शन आपके कर दिए हैं, ठीक है। ये कनेक्शन मैंने यहां पे किया, दोनों मोटर, ठीक है। फिर इसको क्रॉस कर दिया, अब इसको क्रॉस कर दिया। अब बचे हुए हमारे ये दोनों पार्ट, ठीक है, मतलब बैटरी कनेक्शन बीच वाले पार्ट। जैसे देखो 1 ज्वाइन एंड 2 ज्वाइन, तो हम इन सबको भी ज्वाइन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सो यहाँ पे हम बैटरी के 2 कनेक्शन जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से जो हमारे 1 2 आए वो यहाँ पे भी 1 2 के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है, अब आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा ये, पहले तो अगर क्रॉस वाले समझ में आ गए हैं तो ये तो समझ में आ ही जाएंगे, ठीक है। सो ये हमारे बैटरी के यहाँ के दो कनेक्शन थे, वो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अभी हम इसको बैटरी कनेक्ट करके देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं करता है। ओके, सो हमारा ये स्विच 1 था जिसमें ये कलर देखो, ठीक है, यहाँ पे आ गया। मतलब ये कनेक्टर हमें कहाँ लगाना है, तो हमें लगाना है ये रोलर वाली मोटर के साथ, ठीक है। तो मैं इस कनेक्टर को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। फिर ये जो मेरा सेकंड स्विच है, ठीक है, ब्लू एंड पर्पल अलग से, तो मैं इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। ये मेरा था लॉक का कनेक्शन, ओके। सो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब हमें इससे बैटरी लगेगी एक कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो ये है मेरी बैटरी, इसको भी मैं यहाँ पे ये जो बैटरी वाले कनेक्शन दिए थे यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो आपको ये दोनों स्विचेस है ना बहुत इजी, ये कैबिनेट ऐसे मिल जाता है, ठीक है, मार्केट में। तो ये कैबिनेट में आपको फिट कर देना है, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ इसको। तो ये सबसे पहले हम वर्क करके देखते हैं। तो ये मेरा जो बंडल है, रोलर्स कहते हैं हम इसको, ठीक है। सो ये जो रोलर्स है हमारे, ये वर्क कर रहे हैं। ये फर्स्ट स्विच है मेरा, ठीक है, ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स, ओके। अब इसके बाद बचा लॉक वाला मैकेनिज्म। सो हम एक बार लॉक मैकेनिज्म को भी देख लेते हैं, ठीक है। सो ये लॉक मैकेनिज्म वाला ये भी वर्क कर रहा है, ठीक है। ओपन क्लोज हम इससे इजीली कर सकते हैं। तो ये इजी कनेक्शन हो गया है हमारे, मतलब जिन लोगों को वायरलेस करने में कुछ प्रॉब्लम जा रहा था, मतलब प्रोग्रामिंग पार्ट आ गया या फिर ब्लूटूथ मॉड्यूल नहीं मिल रहा था, तो वो लोग कुछ इस तरीके से रिमोट कंट्रोल भी आप अपना रोबो बना सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अब हम आगे का पार्ट देखेंगे अगले लेक्चर में।